नमस्कार। आज हम हस्तरेखा शास्त्र से जुड़े एक काफी दिलचस्प स्रोत को देख रहे हैं। जी। ये खास तौर पर गुरु पर्वत मतलब बृहस्पति पर्वत से जुड़ा है। हाँ, और इसमें एक संवाद है जो गुरु पर्वत पर बनने वाले एक विशेष निशान पर बात करता है। बिल्कुल, एक जाल या ग्रिल जैसा निशान। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्रोत इसके बारे में क्या बताता है। जी। गुरु पर्वत जो तर्जनी उंगली के ठीक नीचे होता है ना, हाँ, उसे विकास, ज्ञान और विस्तार का क्षेत्र माना जाता है। तो ये निशान उसी संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। सही। स्रोत में लिखा है कि कई छोटी छोटी आड़ी तिरछी रेखाएं मिलकर एक जाल जैसा बना देती हैं। जी बिल्कुल। तो सवाल यही उठता है कि भाई इसका मतलब क्या है? क्या ये शुभ है या अशुभ? अक्सर यही सवाल आता है मन में। हाँ, ये आम धारणा है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सीधे सीधे शुभ या अशुभ नहीं कहता। अच्छा। उसके अनुसार ये जाल असल में बृहस्पति की जो ऊर्जा है उसका अतिरेक दिखाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा होना। अतिरेक यानी एक्सेस, जरूरत से ज्यादा? हाँ बिल्कुल। स्रोत एक अच्छी मिसाल भी देता है। जैसे सोचिए, एक बहुत शक्तिशाली गाड़ी है, उसका इंजन पूरी रफ्तार से घूम रहा है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, बस वही खड़े खड़े गर्म हो रही है। अरे वाह, ये तो एकदम साफ हो गया। मतलब बहुत सारी पोटेंशियल है, क्षमता है, पर वो कहीं लग नहीं रही, बस अंदर ही अंदर घूम रही है। एग्जैक्टली। ये एक मानसिक स्थिति को दर्शाता है। मानसिक स्थिति कैसे? मतलब बहुत ज्यादा सोचना, हर चीज को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना। ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। हाँ वही। या फिर एक साथ कई सारी महत्वाकांक्षाएं होना, बहुत सारी जिम्मेदारियां ओढ़ लेना। इससे क्या होता है कि ऊर्जा बढ़ जाती है, बिखर जाती है। हम्म। और एक तरह का आप कह सकते हैं भ्रम या मानसिक कोलाहल सा पैदा हो जाता है। अच्छा, तो क्षमता होते हुए भी दिशा नहीं मिल पाती। सही पकड़ा। तो फिर क्या इसे एक नेगेटिव संकेत ही समझें? क्योंकि सुनने में तो ये अच्छा नहीं लग रहा। देखिए, स्रोत इसे नेगेटिव या कोई श्राप या दोष नहीं मानता। तो फिर क्या है ये? वो इसे एक चेतावनी की तरह देखता है, एक सिग्नल। चेतावनी किस बात की? कि भाई अब रुकने का, थोड़ा थमने का और संतुलन साधने का समय आ गया है। ये बता रहा है कि जो बिखरी हुई ऊर्जा है ना, हाँ। उसे समेटने की जरूरत है, उसे सही दिशा देने की जरूरत है। अच्छा। स्रोत एक और बात जोड़ता है जो काफी पारंपरिक विचार है, कि ये मानसिक बोझ शरीर पर भी असर डाल सकता है। शरीर पर कैसे? इसमें बृहस्पति का संबंध लिवर यानी यकृत से जुड़ा गया है, और माना जाता है कि ये जो मानसिक अतिरेक है, ये शरीर को भारी और धीमा जैसा महसूस करा सकता है। अच्छा, ये मन और शरीर का कनेक्शन तो हमेशा ही दिलचस्प होता है। जी। तो अगर ये चेतावनी है, तो स्रोत ने इससे निकलने का, संतुलन वापस लाने का कोई तरीका भी बताया होगा? हाँ बिल्कुल, बताया है। समाधान छिपा है कम करने में, सिंप्लीफाई करने में। कम करने में मतलब बाहरी जानकारी का जो हम लगातार सेवन करते रहते हैं ना, हाँ, आजकल तो बहुत ज्यादा है। उसे कम करना, अपनी गतिविधियां थोड़ी कम करना, जिम्मेदारियों को सरल बनाना। बहुत सारे सत्यों के पीछे भागने की बजाय शायद किसी एक सत्य को गहराई से जीने की कोशिश करना। ये गहरी बात है। दिमाग को आराम देना और ध्यान करना। लेकिन यहाँ ध्यान का उद्देश्य शक्ति पाना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि वो जो अतिरिक्त बिखरी हुई ऊर्जा है ना, उसे शांत करना है, ठहराव लाना है। अच्छा, शांत करने के लिए ध्यान। हाँ, जी। और तभी बोलना जब विचार स्पष्ट हो, जब अंदर एक शांति हो, स्पष्टता हो। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो स्रोत में है, कि ये जाल असल में एक आईना है। हाँ। ये हमारे अंदरूनी हालत को दिखा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हाथ की रेखाओं को पढ़ना सिर्फ कोई भविष्य बताना नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो खुद को समझने का एक तरीका है, एक जरिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत इसी ओर इशारा कर रहा है। ये बाहरी निशान जो हैं, वो हमारे अंदर की दुनिया का एक प्रतिबिंब मात्र हैं। इन्हें समझना एक तरह से आत्मनिरीक्षण है, खुद को जानना है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो स्रोत के अनुसार गुरु पर्वत पर बना जाल कोई कमियां दोष नहीं है, नहीं, बल्कि ये संतुलन और सादगी का एक बुलावा है। बिल्कुल एक इशारा है। ये कह रहा है कि भाई बहुत ज्यादा कोशिश और भागदौड़ शायद सही रास्ता नहीं है, अभी स्थिरता और अंदरूनी शांति की जरूरत है। हाँ, ज्यादा से सही की ओर मुड़ने का संकेत। बिल्कुल। और आखिर में स्रोत हमें सोचने के लिए एक सवाल भी देता है। क्या सवाल है? कि क्या ऐसे चिन्हों का असली महत्व सिर्फ उनकी व्याख्या जान लेने में है, या फिर उस आत्मचिंतन में है जिसके लिए ये हमें प्रेरित करते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, हो सकता है जीवन में ऐसे और भी कई संकेत हों हमारे आसपास, शायद हाथ की रेखाओं से अलग भी। सही। जो हमें बाहर की भागदौड़ कम करके थोड़ा ठहर कर अपने अंदर झांकने का मौका दे रहे हों। बिल्कुल। शायद हमें उन संकेतों पर ध्यान लेना चाहिए।